दोस्तों, आखिर देश में क्या होने वाला है? क्या ये समझा जाए कि देश में एक बवाल खड़ा होने वाला है जिसमें बलि चढ़ानी जानी है मुसलमानों की। और मुसलमानों को लेकर जिस तरह की खबरें, जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसको देखकर ये लगता है कि मुसलमान इस देश में ऐसी हंसी की जिंदगी जी रहा है और सबसे बड़ा सवाल उसकी सुरक्षा का है। क्योंकि कल पिंकी चौधरी ने तमाम हिंदुओं को फ्री में तलवारें बांटी। ये वही पिंकी चौधरी हैं जो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं। और उसके साथ साथ तलवारों से काम ना चले, कुछ और बांटना चाहिए, इस पर यतीनंद सरस्वती का भी बयान आ गया। उन्होंने ऐसी बात बोली है कि ये सोचिए मुसलमान किस तरह से सुरक्षित रहेगा। खुले में आकर मुसलमानों का नरसंहार करने की बात चल रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ना तो पिंकी चौधरी के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रहा है और ना ही यतीनंद सरस्वती के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है। दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार भाजपा की सरकार है। माना कि इस कुर्सी बचाने के लिए बहुत कुछ आदमी राजनीति चलता है, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों का नरसंहार करने का खुला वीडियो वायरल चल रहा है, तलवारें बांटी जा रही हैं, क्या इसकी खबर नरेंद्र मोदी को नहीं है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त मुसलमानों की सुरक्षा का है। और तो और दोस्तों, आत्मघाती हमले की भी बात की जा रही है। क्या मुसलमान खत्म हो जाएगा इस देश से? क्या मुसलमानों का नामो निशान मिटाने के लिए ही बुलडोजर चल रहे हैं? क्या मुसलमानों का निशानी उनकी ताजमहल, लाल किला, मस्जिद, मदरसे, मज़ारें जो पुरानी है 1947 से पहले की, उन सब को तोड़कर पहले मुसलमानों की निशानी मिटाई जाएगी और फिर तलवारें बांटकर उन्हें काट दिया जाएगा? यही सब कुछ चल रहा है। क्या शासन, प्रशासन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब खामोश? आखिर क्यों पिंकी चौधरी और यतीनंद सरस्वती पर विवादित बयान और वीडियो जारी करने पर एक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या मुसलमान भी सोया हुआ है? क्या मुसलमानों के उलमा केवल जिहाद की बात करके खामोश हो गए? किस बात का इंतजार है? इन लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो एंजल चकमा, अतहर हुसैन, यूसुफ, राम बघेल जैसे मासूम और निहत्थे लोगों की हत्या ये लोग करते रहेंगे और देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर चल क्या रहा है देश के अंदर और कितना बड़ा खतरा देश पर मंडरा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, मुसलमानों की नफरत ने इन्हें पागल कर दिया है। ये उन पागलों की तरह है जिनको सही और गलत की समझ खो गई है। नफरत के कीड़े ने इनके दिमाग को चर लिया है और ये अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। मुसलमानों का नरसंहार करने की बात कर रहे हैं। कल आपने देखा कि पिंकी चौधरी के हिंदू रक्षा दल के लोगों ने गाजियाबाद में तलवारों की एक बड़ी सी शॉप लगाई थी, जहां पर लोगों से कहा गया था कि आ करके तलवारें फ्री में ले जाएं। और फिर जब लोग उनके घर तक नहीं पहुंचे तो ये लोग हिंदुओं के दरवाजे दरवाजे जाकर उन्हें तलवारें, फरसा और बड़ी बड़ी सी आत्मघाती छुरियां भेंट की और कहा कि तुम्हारे घर मुल्ला आए तो इन्हीं से काट डालना। और इन तलवारों का वितरण घर घर जाकर किया। दोस्तों, जब इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 20 से 25 लोगों को गिरफ्तारियां भी की, लेकिन थोड़े दिन में छूट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद से पिंकी चौधरी का बयान आता है सोशल मीडिया पर। वो कहता है कि मुल्लों को काटने के लिए
तलवार हमने बांटी थी, हमारे लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद अदा किया और कहा कि ऐसा पूरे देश में होगा। केवल गाजियाबाद में तलवारें नहीं बल्कि पूरे देश में तलवारें बांटी जाएंगी और मुसलमानों को काटा जाएगा। मुसलमान कहिए या तो संविधान को पैर के नीचे कुचल दिया इन लोगों ने, या फिर संरक्षण ही मिला है ऐसा कि लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं ना, डासना मंदिर का महामंडलेश्वर यतीनंद सरस्वती अक्सर अपने बयानों में मुसलमानों का इंक्लूजन यानी मुसलमान शब्द यूज ही करता है। हमेशा मुसलमानों को कहता है मार डालो, काट डालो, इनकी मदरसों पर बम गिरा दो, आर्मी लगाकर गोलियों से भूंज दो, नहीं तो 12 बोर की पिस्टल हम देंगे, मुसलमानों को बांट दो। और अब उसका एक ऐसा बयान जो देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। आज यतीनंद सरस्वती ने मुसलमानों को लेकर जो नफरत बोई है दोस्तों, उसे आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुसलमानों के साथ साथ देश को बांटने की बात कर रहा है, देश को 2 टुकड़ों में करने की बात कर रहा है, देश से मुसलमान नाम शब्द ही खत्म कर देना चाहता है। ये व्यक्ति कोई पुजारी नहीं है, ये व्यक्ति आतंकवादी है। आज इसने ये साबित कर दिया। पहले तो मैं ये समझती थी कि इसके विवादित बयान ही सब कुछ है, लेकिन इस व्यक्ति की मानसिकता देखिए, उसने देश से गद्दारी की है। इस पर देशद्रोह का केस होना चाहिए और आतंकवाद का टैग लगना चाहिए। लेकिन पता नहीं शासन प्रशासन की क्या मजबूरी है कि यतीनंद सरस्वती और पिंकी चौधरी के लिए इतना कोमल हृदय है। दोस्तों, चुटमुंजों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, 2 दिन में छूट जाएंगे, लेकिन जो विवादित बयान देते हैं, हेट स्पीच देते हैं, हिंदुओं को उकसाते हैं, हत्यारा बनाते हैं, आज तो इन लोगों ने हद कर दी। यतीनंद सरस्वती ने तमाम हिंदू युवाओं को आतंकवादी ट्रेनिंग देगा और साथ ही साथ इसने ये कहा कि हिंदुओं को जो तलवारें बांटी गई है वो कम है, तलवार से कितने लोग काटे जाएंगे। इन लोगों को ऐसे हथियार रखने चाहिए जैसे हथियार आईएस के पास होते हैं। उन हथियारों से मुसलमानों को काटो, मारो, जस्ता बनाओ, आत्मघाती जस्ता बनाओ और जस्ता ले लेकर टूट पड़ो उन मुसलमानों पर। और ऐसे जस्ते बनाओ जैसे आईएस आतंकवादियों के जस्ते होते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुसलमान ऐसे नहीं मरेगा। दोस्तों, मजबूरी क्या है शासन की? इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर नहीं, गिरफ्तारी नहीं, आखिर क्यों? जब देश में आग लग जाएगी तब प्रशासन होश में आएगी? मैं पूछती हूं मुसलमानों के उन उलेमाओं से जिन लोगों ने मुसलमानों का ठेका तो ले रखा है, उन सांसदों से जो संसद में बैठकर मुसलमानों की एक आवाज नहीं उठाते। जब मुसलमान मारा जाएगा, जनसंहार होंगे, तब बोलेंगे। उनको तो पुलिस सिक्योरिटी मिली रहेगी, लेकिन मारा कौन जाएगा? इनको यतीनंद सरस्वती, पिंकी चौधरी, बजरंग दल, गौरक्षक, इनको सिर्फ अमीर मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, गरीब मुसलमानों से दिक्कत है, गरीब दलितों से दिक्कत है, चाइनीज जैसे देखने वाले लोगों से दिक्कत है, राम बघेल से दिक्कत है, ओम प्रकाश वाल्मीकि से दिक्कत है, अतर हुसैन से दिक्कत है, अखलाक से दिक्कत है, और अब तो एंजल चकमा से भी दिक्कत है। दोस्तों, कब इन पर लगाम कसेगी? कब इनका मुंह बंद होगा? दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि जिस दौर में हर घर कलम और नौकरी बांटनी चाहिए, उस दौर में हर घर में तलवारें बांटी जा रही है। शायद हुकूमत को विश्वगुरु बनने का सही रास्ता पसंद है, मतलब यही रास्ता पसंद है, वरना उनकी मर्जी के बिना ये संभव नहीं हो पाता क्या? इस साजिश को समय रहते समझ जाना। किसानों, मजदूरों, मेहनतकश लोगों
संविधान मानने वालों, खासकर पिछड़े दलितों, ऐसी हर तलवार से अपने बच्चों को और अपने आप को बचा लेना, ये सब लील जाएंगे। दोस्तों, मैंने कहा नहीं कि ये लोग हिंदू बच्चों को हत्यारा बना रहे थे और अब आतंकवादी की ट्रेनिंग देंगे और तमाम हिंदुओं के बच्चों को उस आग में, उस ज़ॉम्बी में, उस हत्यारे में झोंकेंगे जिसको पुलिस उठा ले जा रही है। आपको याद है दोस्तों, ऋषभ चौधरी, अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी, इन लोगों के कई कई लाख अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए, उन पर केस चल रहा है। अभी हाल ही में बर्थडे पार्टी वाला ऋषभ ठाकुर खुद को सनातनी, जय श्री राम के नारे लगा रहा था और उसको पुलिस उठा ले गई। फरार है वो, उसके दोस्तों को उठा ले गई और उसके पिता को भी जेल में बंद किया। उसकी हालत पतली है। वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे बचाने के लिए न तो बजरंग दल आए, न हिंदू सेना आई, न गौरक्षक आए, मैं अकेला पड़ गया हूं और अब पुलिस वाले इन पर कार्रवाई तो करेंगे ही। तो दोस्तों, अपने बच्चों को इन आतंकवादियों से बचाइए। कोई खतरा नहीं है। खतरा किसको है? हिंदू सरकार, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री, ऊंचे पद पर सारे हिंदू, अधिकारियों में सारे हिंदू। तो खतरा किसको है? आप बोलिए। गौरक्षक की मांग करते हैं तो मैं कहती हूं, सरकार तुम्हारी है तो गौ माता घोषित करो। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है ना। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, गौ माता को घोषित करो राष्ट्र माता के लिए। सब कुछ तो तुम्हारा है, क्यों नहीं घोषित करते हो? किससे खतरा है? उन गरीब मुसलमानों से जो ठेली रेड़ी लगाते हैं, उनसे तुमको खतरा है। तलवारें बांटती हुई एक भी मुल्ला मौलवी की वीडियोस मुझे नहीं दिखाई पड़ी। यतीनंद सरस्वती जैसे लोग आईएएस आतंकवादी बनाने के लिए ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आत्मघाती हमला जस्ता बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी मुल्लों की मुझे वीडियो नजर नहीं आई। मुझे वही मुल्लों की वीडियो नजर आई जो एक महिला को कोई मार रहा था। तमाम हिंदू लोग खड़े थे, देख रहे थे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। एक गरीब कमजोर शरीर का मुसलमान मुल्ला, उसने बचाया उस महिला को और वो जिंदगी भर उस महिला का, सोचिए, उन्होंने खुद, महिला ने वीडियो बनाकर ये पोस्ट किया कि मुझे मारने के लिए जो लोग आए थे, मेरे हिंदू समाज के जो लोग थे, दरवाजे खिड़की पे खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। एक फेरी वाला दुबला पतला 70 साल का बुजुर्ग जो मुसलमान था, उसने मुझे बचाया। मुझे तो कहीं भी कोई भी मुसलमान तलवार बांटते हुए नहीं दिखता, 12 बोर की पिस्टल बांटते हुए नहीं दिखता। मुसलमानों का ये जो कहते हैं कि मुसलमान जो है नरसंहार करेंगे या आतंकवादी, तो मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ता तुम्हारे सिवा। सच को जानो, किसी के फेर में मत आओ। देश में संविधान है, बाबा साहब का बना हुआ संविधान, उसको फॉलो करो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।